हेलो गंदे गंदे बच्चों, वेलकम टू द अंडरडॉग्स आचार्य। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ के यूपीएससी प्रिपरेशन के सबसे बड़े दुख की, यानी कि करंट अफेयर्स की। और उसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं। बट ओवरऑल पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर होगा कि आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी चाहिए, सबसे बढ़िया सोर्सेज क्या हैं, सिलेबस में करंट अफेयर्स का क्या महत्व है, और उसके अलावा दिन में कितनी देर करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, हफ्ते में उसको रिवाइज कैसे करना है, महीने में कैसे रिवाइज करना है, सोर्सेज को किस तरह से यूज करना है। फिर हम बात करेंगे नोट मेकिंग की, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नोट्स किस तरह बनाए जाते हैं, उसमें क्या रखना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से उसको अप्रोच करना है, कितने बड़े नोट्स होंगे या छोटे नोट्स होंगे, हम ये सब बात भी करेंगे। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि 99% बच्चे करंट अफेयर्स को अप्रोच करने में क्या गलती करते हैं, जिससे उनका एग्जाम में गलतियां होती हैं, मार्क्स कटते हैं एंड इवेंचुअली सिलेक्शन रुकता है और सपना टूट जाता है। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने 2022 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। उसके अलावा मैंने 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अटेम्प्ट किया है और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स करके 3 बार मेंस दिया है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर करके, और उससे पहले मैं जब एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो वहां पे असिस्टेंट कंट्रोलर होता था। और यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में मुझे लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट पोस्ट पे, जिसमें कि आंसर इवैल्यूएशन, कंटेंट क्रिएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटोरशिप एटसेट्रा, इन सब का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैंने स्टडी आईक्यू आईएएस में भी यूपीएससी मेंटोर की भूमिका में काम किया है। ये बाकी एग्जाम थे जो मैंने क्लियर किए हैं, आप इनको पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि करंट अफेयर्स यूपीएससी में इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, व्हाई करंट अफेयर्स मैटर इन यूपीएससी। और आंसर बहुत ही कॉमन सेंसिकल और बहुत ही सिंपल है, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो सबसे पहली चीज मेंशन है ना, वो करंट अफेयर्स है। यकीन नहीं आ रहा तो दिखा देता हूँ। तो ये है यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस, जो मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से ही उठाया है। यहाँ पे पेपर 1 प्रीलिम्स एग्जाम, और सबसे पहली चीज करंट इवेंट्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर। सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में चल क्या रहा है। तो इसको अप्रोच करने का ना एक तरीका होता है कि हम सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं, जिसमें एक होता है हमारा स्टैटिक पार्ट और एक होता है हमारा डायनामिक पार्ट। तो बहुत लोगों को पता होगा, स्टैटिक मतलब जो स्थिर है, जो ठहरा हुआ है, जो बदलता नहीं है, और डायनामिक मतलब जो स्थिर नहीं है, जो ठहरा हुआ नहीं है और जो समय के साथ बदलता रहता है। तो यहीं से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो स्टैटिक पोर्शन ऑफ जो सिलेबस है हमारा, उसमें हमारे कॉन्सेप्चुअल एरियाज आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसमें क्वेश्चंस बदल सकते हैं बट सिलेबस जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेम रहता है, और अगर उसमें बदलाव आते हैं तो वो आपका डायनेमिक पार्ट का क्वेश्चन बन जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे ऑलमोस्ट स्टैटिक हैं, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, ये सब। ज्योग्राफी में अर्थ का स्ट्रक्चर सेम रहता है, मॉनसून्स, रिवर्स, माउंटेन एटसेट्रा। हिस्ट्री तो है ही स्टैटिक, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, जो हो चुका वो हो चुका। उसमें आपसे क्वेश्चंस के टाइप अलग से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन अलग अलग पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं, बट स्टडी मटेरियल है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मोस्टली स्टेबल रहते हैं। हमारा डायनामिक पोर्शन ऑफ सिलेबस। तो डायनेमिक पोर्शन में हमारी आती हैं करंट अफेयर्स। ओके, जो कि हर रोज, हर वीक और हर मंथ बदलते रहते हैं कि देश में और दुनिया में जो भी चल रहा हो उसके हिसाब से। तो यूपीएससी अपने एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी स्टैटिक नॉलेज को, यानी कि अपने सिलेबस वाली पढ़ाई को, अपनी किताबी पढ़ाई को करंट अफेयर्स से कनेक्ट करना सीख सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि करंट अफेयर्स जो है वो कोई ऐड ऑन नहीं है, वो कुछ अलग से नहीं है आपके सिलेबस में। वो आपके सिलेबस के स्टैटिक पोर्शन का ही एक पार्ट है, कि इधर आपके कॉन्सेप्ट हैं और इधर उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे सोसाइटी में या देश में, दुनिया में जो चेंज हो रहे हैं वो सब है। तो इन दोनों को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए,
तो आपका यूपीएससी का पूरा सिलेबस बनता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक हो पाती है। दूसरा रीजन कि हमारे करंट अफेयर्स यूपीएससी में इतना मैटर क्यों करते हैं, तो उसका रीजन है कि ये हमारी यूपीएससी के तीनों स्टेजेस में आते हैं। ओके, और मैं एग्जांपल से बताऊंगा कैसे आते हैं। अब इसमें करंट अफेयर से ना दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपके होंगे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस, यानी कि जो कुछ हुआ है करंट अफेयर में वो आपसे सीधा पूछ लेंगे। जैसे कि 2025 का जो प्रीलिम्स था उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे टर्मेरिक यानी इंडिया में हल्दी की पैदावार के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए थे। अब देखने में ही लग रहा है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट ये पूछा क्यों गया? तो उसका रीजन है कि हमारे प्यारे मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया था, जिसमें उन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना को लेके एक ये पैम्फलेट सा पोस्ट किया था। और इसमें 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स हैं, और इन स्टेटमेंट में से सीधी 2 स्टेटमेंट उठा के यहाँ डाल दी गई हैं। अब एक चीज़ और है देखने वाली कि ये तो था डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे 2025 के ही प्रीलिम्स में अगर देखें, तो एक क्वेश्चन था जिसमें कि कौन से राजा ने श्रीविजया एक पावरफुल मैरीटाइम जो स्टेट था उसके खिलाफ कैंपेन निकाली और मलया पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एटसेट्रा के नेबरिंग आइलैंड्स को जीता। तो अब ये क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी का है और इसका आंसर है राजेंद्र वन, जो कि चोल किंग थे। बट ये आया क्यों? तो स्टैटिक का क्वेश्चन है। आप कहोगे कि भाई उनकी मर्जी है, पूछ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके पोर्ट ब्लेयर से श्रीविजयपुरम किया गया था। उसी न्यूज़ में एक लाइन थी कि अंडमान निकोबार आइलैंड सर्व्ड एज अ बेस ऑफ चोला एम्पायर। न्यूज़ पढ़ी, यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने वाले को कुछ याद आ गया, अरे ये तो स्टार्टिंग में वहां पे है, चलो इसको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सिमिलरली मेंस में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो फैक्चुअल नहीं होते, वो एनालिटिकल होते हैं और इशू बेस्ड होते हैं, खास करके जीएस2, जीएस3, एसए और एथिक्स में। अब आपका जो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल में डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स का टच होता है, बट ये सिर्फ हम जीएस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। पब्लिक एग्जामिनेशन पर जो एक कानून पास किया गया था, जिसमें एग्जाम्स में जो चीटिंग करते हैं उससे रिलेटेड, जो कि 2024 में आया था, तो डेफिनेटली करंट अफेयर बेस्ड है। नार्को टेररिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि आर्टिकल छपा था लास्ट ईयर ही अप्रैल में। उसके अलावा सीधा-सीधा क्वेश्चन था आपका डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से रिगार्डिंग, भारतीय न्याय संहिता से, मिशन कर्मयोगी से, जो कि सब के सब करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। और अब आते हैं आपके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू तो आपका होता ही करंट अफेयर हैवी है। वहां पे तो आपको कहा जाता है कि भाई न्यूज़पेपर मत मिस करो, क्योंकि वहां पे जाके आपसे क्वेश्चन, अगर आपके पर्सनल क्वेश्चन भी पूछेंगे तो वो भी करंट अफेयर रिलेटेड हो सकते हैं, और वैसे तो वो पूछते हैं, चेक किया जाता है कि भाई आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि करंट अफेयर्स हम पढ़ें कहाँ से। तो इसके लिए हम देखेंगे बेस्ट सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर। तो चलो देखते हैं। तो करंट अफेयर को आपको 3 तरह से अप्रोच करना है, डेली, वीकली और मंथली। तो तीनों हिसाब से मैं बताऊंगा कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है वो हम यहाँ पे बात करेंगे, और नोट्स कैसे बनाने हैं वो हम यहाँ बात करेंगे। बट अभी पढ़ना कहाँ से है और कितना है उसकी बात कर रहे हैं। तो डेली वाले पार्ट पे आते हैं कि डेली आपको क्या क्या पढ़ना है। तो डेली आपको एक न्यूज़पेपर चूज करना है। अब उसमें द हिंदू है, उसमें पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एडिटोरियल्स वगैरह अच्छे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस आपका इंटरनेशनल अफेयर्स, सोसाइटी और ओपिनियन वगैरह के लिए अच्छा होता है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी आदत नहीं बन रही है और आपको ये दोनों न्यूज़पेपर बोरिंग लगते हैं, तो आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट में आने के लिए 1 महीने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट में आ जाए। अब आपको इसमें पढ़ना क्या-क्या है? आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं, एक्सप्लेन्ड वाला पेज आते हैं इसमें इंडियन एक्सप्रेस में, एंड डेटा कुछ करके आपका द हिंदू में आता है। आप वो पढ़ो, वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत सही होता है। नेशनल न्यूज़, पॉलिटी न्यूज़, इकोनॉमी सेक्शन से इंपॉर्टेंट होते हैं, बट स्पोर्ट्स हो गया, रीजनल क्राइम, इसने उसको चाकू मारा, गाड़ी ने बच्चे को रौंदा, इस टाइप की न्यूज़ नहीं पढ़नी, बॉलीवुड की गॉसिप नहीं पढ़नी, सेलिब्रिटी न्यूज़ नहीं पढ़नी कि हाँ, श्रद्धा कपूर ने नई कार ले ली है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ये किसी काम के नहीं होते हैं। उसके अलावा
आपको जो पीआईबी होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट की नई स्कीम्स और कैबिनेट डिसीजन वगैरह ये सब आते हैं, उसकी समरी मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रोज़ करंट अफेयर क्लास होती है, बट आप जीएस की भी क्लास कर रहे हो, उसके साथ आप अपनी ऑप्शनल की क्लास कर रहे हो, तो सीसैट भी पढ़ना है, तो क्या आपके पास रोज़ करंट अफेयर की क्लास का टाइम है? तो इसको हम डिकोड करेंगे, कैसे पढ़ना है उसमें। बट अभी के लिए करंट अफेयर क्लास को हम थोड़ा-सा होल्ड करते हैं, ओके? मूविंग ऑन, वीकली आपको क्या-क्या देखना है? तो वीकली में आपको सैटरडे जो है वो करंट अफेयर्स को डेडिकेट करना है और उसमें राज्यसभा टीवी पे बिग पिक्चर नाम से या इंडियाज़ वर्ल्ड नाम से प्रोग्राम आता है जिसमें बहुत अच्छे डिबेट आते हैं। ये नॉर्मल टीवी चैनल्स की तरह भैं-भैं नहीं होती वहाँ पे, बड़े सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं और अच्छे पॉइंट्स देते हैं जो कि आपको इंटरव्यू और मेंस में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। ओके, उसके अलावा एक पीआरएस करके वेबसाइट है, उसमें कोई भी नया कानून पास हुआ है, बिल आया है, लीगल डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया होता है। ऑल इंडिया रेडियो की जो स्पॉटलाइट होती है, आप उसको सुन सकते हो। वहाँ पे बहुत मतलब एक्सपर्ट्स आते हैं अपने फील्ड के जो कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जो भी टॉपिक उस टाइम में चल रहा होता है। मंथली में आपको एक कोई भी मंथली मैगज़ीन आपको फ़ॉलो करनी है, इनसाइट आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, स्टडी आईक्यू आईएएस, अनअकैडमी। पहले विज़न आईएएस की मैगज़ीन का बहुत हल्ला होता था, बट मैंने अपनी प्रिपरेशन के लेटर स्टेजेस में उसको फ़ॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, मतलब बट स्टिल बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऑप्शन हैं, आप उनको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट उनको कैसे यूज़ करना है, ये हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट मैगज़ीन्स आती है जैसे योजना, कुरुक्षेत्र एटसेट्रा, उनकी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है क्योंकि उसमें अगर 10 आर्टिकल आए हैं तो 10 के 10 जो है ना, वो जनरली एक ही टॉपिक की डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। तब आपको 10 के 10 को पढ़ने नहीं बैठना है और फिर सोचोगे इन सब के नोट्स बना लूँ, काम आ जाएगा। भाई वो क्वेश्चन मेंस में आएगा, आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तुम 1 हफ्ता बैठ के उसके नोट्स बनाते रहोगे, कोई सेंस नहीं बनती है। क्या करना है? अभी हम हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेक नोट्स में बात करेंगे। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो है आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करे, तो फिर आप एग्ज़ाम से बाहर आओगे ना, तो यही बोलोगे मेरा तो इतना लाइफ़ खराब हो गया भाई। और अगर आप कर लोगे ढंग से, तो फिर मेरे को सब आता है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। तो इनको प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो जैसे आपकी इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट है, आईएएस बाबा है या कोचिंग की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे डेली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स अपलोड होते हैं, उस दिन की न्यूज़ के। कोचिंग वालों की टेस्ट सीरीज होती है ना, जो वो करोल बाग की शॉप्स पे फ्री अवेलेबल होती हैं और उसमें हर टेस्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। उनका शेड्यूल होता है कि टेस्ट 1 में आपके जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, टेस्ट 2 में फरवरी के। तो आप वो फोटोकॉपी वहाँ से खरीद सकते हो और अगर आप दिल्ली नहीं रहते, दूर रहते हो, तो आप करोल बाग की फोटोकॉपी की जो दुकानें हैं, वो इतनी एडवांस है कि उनकी वेबसाइट्स हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सऐप पे उनको ऑर्डर कर सकते हो। दिस इज़ इतना आगे हमारा डिजिटल इंडिया बढ़ गया है, तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट बुक, स्टडी आईक्यू जैसी ऐप्स हैं, जहाँ से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर चैट जीपीटी तो अपना है ही कि न्यूज़ उसमें डाली और उसको बोल दिया कि यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चंस आप मुझे बना के दो और वो आपको बना के देगा। बट क्वेश्चन करने ज़रूर हैं, सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होगा या नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं कि आपको किस तरह से कितना टाइम जो है वो डेडिकेट करना है अपनी करंट अफेयर्स को। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो जो अवॉइड करनी है ना, कि रोज़ अपनी नोटबुक और अखबार लेके नहीं बैठना है कि आप रोज़ करंट अफेयर के नोट्स बनाने के लिए बैठे हो। इससे टाइम भी वेस्ट होगा और थक जाओगे भाई, खत्म हो जाओगे अंदर से कि टूट गया हूँ मैं तो। तो मत करना। इसके इसकी जगह ये वीकली स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करो, ओके? तो आपने क्या करना है, आपने रोज़ लगभग 45 मिनट से 1 घंटा न्यूज़पेपर को रीड करने में स्पेंड करना है। अब बहुत स्टूडेंट हैं, मेरे भी स्टूडेंट हैं, सर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैगज़ीन ना पढ़ लें। भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसमें रेलेवेंट जो भी कंटेंट है उसको हाइलाइट कर लो, अभी नोट्स मत बनाओ। इश्यू को समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा शनिवार, और शनिवार रात तो तुम्हें वैसे भी नींद नहीं आती, तो शनिवार को तुम अपने उन हाइलाइटेड न्यूज़ पे वापस जाओ, जैसे तुम अपनी एक्स के पास वापस जाने का सोचते हो। अब इसके
आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाने हैं जीएस 2, जीएस 3 प्रीलिम्स सबके अलग-अलग। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, जो हम आगे बात करेंगे। प्रीलिम्स के नोट बनाने के लिए आप एक्सेल या चार्ट यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको आगे बताया और मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। बट अभी यहाँ पे हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि शनिवार को आपको करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग करनी है, और ये प्रोसेस आप संडे को भी कुछ देर कंटिन्यू कर सकते हो। संडे को आपको क्या करना है? संडे को आपको एक या दो डिबेट देखने राज्यसभा टीवी या एआईआर पे अपनी मंथली कंपाइलेशन जो पिछले महीने की है, जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो जुलाई की कंपाइलेशन की जो पीडीएफ है किसी भी इंस्टीट्यूट की, उसको पढ़ो। अपने नोट्स में जो रह गया है वहां पे फिल अप करो। इस पे डिपेंड नहीं करना, रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों। ओके। और इस वीकली रूटीन को आप फॉलो करो। उसके अलावा संडे आपका एसए का डे होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो बाकी का टाइम आप एसए प्रिपरेशन पे लगाएंगे। और सैटरडे संडे आप ये दो चीजों को देंगे बिल्कुल शिद्दत से, तसल्ली से, पूरे धैर्य और निष्ठा के साथ। तो अब हमारी तीन चीजें हो गई हैं: इंपॉर्टेंस, सोर्सेज, शेड्यूल। अब हमारा है नोट मेकिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनरली स्टूडेंट्स का यही होता है कि सर नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स बनाने के लिए ना देखो भाई, सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या रखना है और क्या इग्नोर करना है। अब ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि आपको सिलेबस बिल्कुल जबानी याद होना चाहिए, जो कि थोड़ा मुश्किल है शुरू में। बट एक सिलेबस का प्रिंट आउट लो, ठीक है, और उसको हमेशा अपने टेबल पे रखो। और जब भी आप कुछ पढ़ो ना, तो उसको रिलेट करो कि ये मेरे सिलेबस में कहाँ फिट होता है। तो ये आपका पहला मेंटल एक्सरसाइज है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यूपीएससी आपको रट्टा मारने को नहीं कहता। वो कहता है कि आप इश्यूज को समझो, ना कि फैक्ट्स को रटो। और अगर आप ओवर रीडिंग करोगे ना, कि सब कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ नोट कर रहे हो, तो भाई मैं तो थक गया, मैं तो खत्म हो गया वाली आपकी हालत हो जाएगी। तो बेटर है कि आप एक स्मार्ट फ़िल्टरिंग सिस्टम लगाओ, जिससे कि आपका टाइम और मेहनत और गधा मज़दूरी सब कुछ कम हो जाए। ओके। उसके अलावा अपने आप से पूछो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो सिलेबस को देखो, क्या ये मेरे सिलेबस से कहीं रिलेट कर रही है? क्या ये मेरे जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के आंसर को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ हो सकती है? क्या ये प्रीलिम्स का एक पॉसिबल क्वेश्चन है? देखो, ये स्पून फीडिंग आपके टीचर्स कर देते होंगे, बट कोचिंग खत्म हो जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट पे गए, तो कौन बताएगा? भाई कोई नहीं बताता। तो इसलिए ये काम आपको खुद करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स की नोट मेकिंग की एक्चुअल प्रोसेस पे। तो इसमें सबसे पहली कंफ्यूजन ये होती है कि क्या रखें और क्या छोड़ें। तो व्हाट टू कीप में हम देखेंगे कि अब देखो, जो प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट एंड स्कीम्स वाली है, तो उसमें आपको क्या-क्या नोट करना है? मिनिस्ट्री का नाम, उस स्कीम का, कौन सी मिनिस्ट्री है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है, कौन सा लॉन्च ईयर है, फंडिंग कहाँ से आएगी, बेनिफिट्स किसको मिलेंगे और क्या-क्या होंगे, उसकी नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, पैसा वैसा कई बार पूछ लेते हैं, बट वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होती है। अगर पॉलिसी या एक्ट है तो उसका नाम क्या है, उसके की प्रोविजन क्या है, किस एरिया को वो इम्पैक्ट करेगा और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है या नहीं है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वगैरह में आप देखेंगे कि इंडिया का, नोट करेंगे कि इंडिया का रैंक क्या है, टॉप रैंकर कौन है, इंडिया उससे कंपैरिजन में क्यों पीछे है, किस बॉडी ने उसको रिलीज किया है और उसकी थीम क्या है। अगर कोई प्लेस है न्यूज में तो उसकी लोकेशन मैप में कहाँ है ये आपको पता होनी चाहिए। उसके आस पड़ोस के एरिया आपको पता होने चाहिए, रिवर माउंटेन वगैरह जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और वो न्यूज में क्यों थी ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली एनवायरनमेंट में अगर कोई स्पीशीज है तो उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। अगर वो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो आपको उसे ध्यान रखना है। कोई इंडिया में नई सैंक्चुअरी है, कोई नेशनल पार्क है, रामसर साइट है, एटसेट्रा है, ये सब आपको याद रखना है। कोई नया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ये नोट करना है। और कोई रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे पॉल्यूशन के ऊपर आती रहती है, डिफोरेस्टेशन के ऊपर आती रहती है, उनको याद रखना है। वो एफआरआई की रिपोर्ट तो आपके लिए एक तरह से मतलब याद रखना ही रखना है। उसके अलावा साइंस एंड टेक में इसरो का नया मिशन है, डिफेंस की कोई नई टेक्नोलॉजी है, एआई में डेवलपमेंट है, बायोटेक में डेवलपमेंट है, सेमीकंडक्टर है। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सीधे आते हैं, याद रखने हैं, आपको नोट करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमी में अगर कोई टर्म्स
मेंशन है न्यूज़ में, जैसे इन्फ्लेशन होगी या आरबीआई की कोई रिपोर्ट है या इकोनॉमिक सर्वे आ गया तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बजट की स्कीम्स है, ये सब आपको याद रखना है। और उसके अलावा अवार्ड, स्पोर्ट्स इवेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि पीसीएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इतना नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको छोड़ना क्या है, इग्नोर क्या करना है। तो इसमें आपको ओपिनियंस और एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं, बट उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं उनको आपको एज इट इज नहीं लिखना है। ओके, प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है आपका फैक्ट बेस्ड है, डिबेट ओरिएंटेड नहीं है। पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक कोई स्पीच है, किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला, ये कहा, छोड़ दो। इसके अलावा बजट में एग्जैक्ट नंबर, इतना पैसा इस डिपार्टमेंट को दिया, इतना स्कीम को दिया, नहीं याद रखना है, छोड़ दो। फ्लैगशिप एलोकेशन है, स्कीम्स है, कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, ये चीजें याद रखनी है। लोकल न्यूज है, छोड़ दो। कोई किसी की डेथ हो गई है, उसकी ऑर्बिचुअरी है, छोड़ दो। ओके, इंटरनेशनल न्यूज जिसका इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ता है, छोड़ दो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए पहले। हाँ, व्हाट नॉट टू डू। सब पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, भाई इतनी-इतनी रद्दी इकट्ठी हो जाती है साल के एंड में अगर बहुत-बहुत ज़्यादा लिखोगे। रोज़-रोज़ आपको नोट्स नहीं बनाने हैं न्यूज़पेपर से, और हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, फ़िल्टर करना है। तो देखते हैं किस तरह का आपका ये सामान बनेगा। करंट अफेयर के टू मतलब नोट्स बनाने के लिए आप डिजिटल या फिजिकल कैसे टूल्स को यूज कर सकते हो। अगर आपको देखो कंप्यूटर और टैब वगैरह अच्छे लगते हो तो डेफिनेटली आप एक नोटबुक रखेंगे जिसमें आप डेली वन लाइनर कैटेगरी वाइज लिखेंगे कि आपने स्कीम्स का अलग नोट वो कॉलम बना रखे हैं, आपने एनवायरनमेंट न्यूज के अलग बना रखे, सॉरी, एनवायरनमेंट न्यूज़ के अलग बना रखे हैं, आपने एक्ट्स वगैरह के अलग बना रखे हैं, जजमेंट्स के अलग बना रखे हैं। इस तरह से आप करेंगे तो इसके लिए बेस्ट है कि आप A4 की लूज़ शीट्स रखो और उनको पंच करके फ़ोल्डर में लगाते रहो। रिवीजन के लिए आप इंडेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने A4 साइज़ पेज को 4 या 6 पीसेज़ में काट के उसके ऊपर लिख के और उसको ऐसे ताश के पत्तों की तरह रिवाइज़ कर सकते हो। स्टिकी नोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो दीवार पे चिपका के अपने टेबल के ऊपर, और उसको ताकि जल्दी-जल्दी आप रिवाइज़ कर सको। और कलर पेन्स या हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो कि अ, एनवायरनमेंट की न्यूज़ है तो ग्रीन में, अगर स्कीम्स हैं तो रेड में, ये है तो पर्पल में, पॉलिटी है तो इस तरह से करके आप कर सकते हो, अगर आपको कंप्यूटर और टैब्स वगैरह पसंद नहीं है। बट अगर आप डिजिटल टूल यूज़ कर सकते हो तो सबसे बेस्ट जो आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर नोट करने का साधन है वो है गूगल शीट्स या एक्सेल। अभी बताता हूँ कैसे। इसके अलावा ये बाकी ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा ये फ्लैश कार्ड की ऐप्स हैं जो कि आप पॉज़ करके देख लेना, अपना सर्च कर लेना। बट अगेन एक बात मैं आपको फिर ज़ोर देके कहता हूँ, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आप नहीं करोगे तो आपकी लंका लग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर एक्सेल में अगर आप अपनी ये करंट अफेयर के नोट्स बनाते हो तो उसका फ़ायदा क्या है? हाँ, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे ऊपर डेटा में जाएँगे, इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो फ़िल्टर पे क्लिक करते ही ये आपके यहाँ पे ये एरोज़ आ गए हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? आपने जैसे स्कीम लिखा हुआ है, अब आपको सिर्फ़ स्कीम्स रिवाइज़ करनी है, तो आप यहाँ जाएँगे और सिर्फ़ स्कीम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो जितनी भी 100 150 स्कीम आपने लिखी होंगी, सिर्फ़ वो आ जाएँगी। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ़ एक्ट्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, तो जितने भी आपने यहाँ पे एक्ट्स लिखे होंगे अपने 1 साल, 1.5 साल की प्रिपरेशन में, तो वो सब आ जाएँगे। सो हाँ, वन नोट भी बहुत अच्छी ऐप है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वन नोट आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी यूपीएससी के करंट अफेयर के नोट्स बनाने के लिए। तो ये है वन नोट, ये हर लैपटॉप में ऑलरेडी होता है। आप ऐसे नोटबुक्स बना सकते हो इसमें, इस साइड देख रहे हो। अब जैसे मैं अपने लेक्चर्स की बनाता हूँ, वाई एनसीईआरटी, तो इस तरह से इनफाइनाइट एरिया होता है इसमें, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास पेन टैब है तो आप उससे लिख भी सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे आप हर नोटबुक में अलग-अलग पेजेस बना सकते हो, जैसे यहाँ वाई एनसीईआरटी, फिर ये न्यू न्यू सेक्शन, फिर ये पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर एंशिएंट मेडिएवल, इस तरह से करके आप अपना एक जीएस पेपर, अब जैसे जीएस 1 है, तो जीएस 1 में आप जितनी मर्ज़ी यहाँ पे नोटबुक्स बना के हर एक को अलग-अलग लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप जीएस 1 में जो पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के लिख सकते
हो, दूसरे में ज्योग्राफी के, इस तरह से करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। बहुत हेल्पफुल है और ये ड्राइव पे भी आपका सिंक हो जाता है, तो आप इसको फ़ोन, टैब, लैपटॉप हर जगह यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि हमारे मेंस के नोट्स हम कैसे बनाएँगे। मेंस में क्या होता है ना, आपको सिर्फ फैक्ट्स का रट्टा नहीं मारना होता। आपको चीज़ों को समझना होता है और फिर उनको पेपर पे रिप्रोड्यूस करना होता है कि एनालिटिकल, स्ट्रक्चर्ड और वेल बैलेंस्ड तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो नोट्स होंगे ना, वो इश्यू और थीम्स से ऑर्गेनाइज़ होंगे, सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस से नहीं। ठीक है? तो आपकी थीम्स हो सकती हैं फेडरलिज्म, जेंडर जस्टिस, एआई इन गवर्नेंस, अर्बनाइजेशन एटसेट्रा, एटसेट्रा। इसके अलावा जो नोट्स होंगे, वो आंसर रेडी स्ट्रक्चर में होंगे, तो वो कैसे बनाने हैं मैं आपको बताऊँगा। इसके 2-3 फॉर्मेट होते हैं जिसमें हम सिर्फ अभी एक ये वाला डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव है। तो अब आपको कैसे बनाने हैं मेंस के नोट्स? तो उसमें आपको ना अपने किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक को 4 पार्ट में, 5 पार्ट में बाँटना है। इश्यू क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअल में वो अभी क्यों न्यूज़ में है इश्यू, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सोसाइटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस एटसेट्रा के लिए और वे फॉरवर्ड क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपको ये नोट्स बनाने हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले इसके बेनिफिट देख लो भाई। एक तो आपके जो नोट्स होंगे ना वो आंसर रेडी होंगे, यानी कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग, टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करते टाइम दोबारा से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। इसमें सारे मेजर एंगल कवर होंगे जो आपको मेंस आंसर में चाहिए होते हैं, बैलेंस आंसर होंगे, मल्टी डायमेंशनल होंगे और इनको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो यूसीसी है, आप अपने नोट्स में सबसे पहले लिखोगे कि भाई ये किसका पेपर, जीएस 2 का जो आपका ये टॉपिक है, इसकी थीम है सेकुलरिज्म, लॉ रिफॉर्म, डीपीएसपी एटसेट्रा। ओके, फिर आप इश्यू लिखोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। फिर उसका थोड़ा बैकग्राउंड आप डालोगे। ओके, जिसमें कि आप आर्टिकल 44 को मेंशन किया, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को मेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को या इन सबको मेंशन किया। अभी मतलब इंडिया में क्या सिचुएशन है कि हिंदू कोड है, शरीयत लॉ है, सबके लिए अलग-अलग लॉज़ हैं और कोई स्टेट का एग्ज़ाम्पल मेंशन कर दिया। उसके अलावा आप जो है फिर देखेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये फ़िलहाल न्यूज़ में क्यों है? आईएफ के बाद एन पे आएँगे कि ये न्यूज़ पे क्यों है? तो जिस भी रीज़न से ये टॉपिक न्यूज़ में है, थोड़ा-सा उसको मेंशन करेंगे। एग्ज़ाम में ये आपको कई बार इंट्रोडक्शन और कई बार कंक्लूजन लिखने में काम आ सकता है और ये नहीं आता तो आंसर की बॉडी फिल अप करने में काम आता है। उसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, जेंडर इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, लीगल क्लैरिटी, सोशल हार्मनी, ये सब इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनली इसको अप्रोच करोगे और फिर एक वे फॉरवर्ड के आगे हम क्या कर सकते हैं। ये सब चीजें आप अपने नोट्स में लिखोगे शॉर्ट कंसाइज वे में। ओके, अब मेंस के टाइम पे आपको ऑब्वियसली रिवाइज करोगे बट मेंस के टाइम पे रिवीजन का एक और तरीका होता है। आपकी ये जो A4 शीट है, ओके? तो हम क्या करते हैं मेंस के टाइम में, इस A4 शीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ओके? और फिर जैसे एग्ज़ाम में ज़ीरो वाली पर्ची बनाते थे ना बिल्कुल छोटी-छोटी पैर पे चिपकाने के लिए, तो यहाँ पे सेम यही सब चीज़ें लिख के INSFW जो भी आपके हैं 2, 3, 4 एक पेज पे आप 4 टॉपिक्स की शॉर्ट नोट्स बनाएँगे और इस पेज के दूसरी टाइप पे 4 और। तो एक पेज पे आपके 8 टॉपिक कवर हो जाते हैं और इस तरह से अगर आपको जीएस 1 के लिए मान लो 500 टॉपिक्स या 300 टॉपिक्स अगर करने हैं, तो बिल्कुल पतले से पेज में आपके सारे कवर हो जाएँगे। ट्रस्ट मी वहाँ पे इतना ही लिखने का टाइम मिलता है। ये जो आप सजा-सजा के नोट्स बनाते हो और उसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखते हो या कोई जजमेंट आई है, जज ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, उसको लिखते हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप करो, नोट्स में भी और आंसर्स में भी वही काम आएगी क्योंकि वहाँ पे ध्यान नहीं रहता भाई कि क्या लिखना है, जज ने क्या बोला था या जयशंकर जी ने क्या बोला था, कुछ नहीं ध्यान रहता, वहाँ पे अपनी लैंग्वेज निकलती है। तो अच्छी बात है कि तुम पहले से ही अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करो। बच्चे जो हैं, वो गलतियाँ क्या करते हैं करंट अफेयर नोट्स बनाने के टाइम पे? व्हाट नॉट टू डू व्हाइल स्टडीइंग करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। तो चलो देखते हैं। मैंने 10 गलतियां जो हैं वो आपकी यहाँ पे पॉइंट आउट किया। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, पूरे पूरे न्यूज आर्टिकल्स उठा उठा के भाई एवर नोट में या वन नोट में आप पेस्ट करना शुरू कर देते हो। उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता, बस तुम्हारे पास रद्दी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है जिसको तुम एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाते और अपना टाइम, मेमोरी और स्पेस वेस्ट करते हो उन चीजों पे जो एग्जाम में कभी पूछी भी नहीं जाएंगी। और इसके इंस्टेड ऑफ दिस कोर इश्यू पे फोकस करो, 4-5 बुलेट पॉइंट्स में अपने वर्ड्स में
चीज़ों को एक्सप्लेन करो और लिखो। दूसरी गलती, जो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो कि आप रोज़-रोज़ न्यूज़पेपर उठा के नोट्स बनाने शुरू कर देते हो। एक गलती ये भी है कि तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हो। न्यूज़पेपर पढ़ना है लगभग 1 घंटा, बट रोज़ उसको उठा के नोट्स नहीं बनाने शुरू करने, ठीक है? क्योंकि वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा और तुम रोज़ कर भी नहीं पाओगे, मतलब थक जाओगे यार, दिमाग थक जाएगा। और वो बिना फ़िल्टरिंग के और माइंडलेस एकदम काम हो जाता है, और सैकड़ों पेज तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएँगे जिनको तुम कभी रिवाइज़ नहीं करोगे। इंस्टेड रोज़ पढ़ो, इम्पोर्टेंट पार्ट को हाइलाइट करो और वीक में 1 बार शनिवार को अपने नोट्स बनाओ, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था। नेक्स्ट चीज़ जो होती है कि हर चीज़ जो भी पढ़ी ना, अरे ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है। जो भी पढ़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको फ़िल्टर आउट करना होता है, ओके? क्राइम रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट, सेलिब्रिटी न्यूज़ एटसेट्रा ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ को पहले अपने जीएस के पेपर से लिंक करो, प्रीलिम्स से लिंक करो, इंटरव्यू टॉपिक से रिलिंक करो और उसके बाद उसके नोट्स बनाओ वीक एंड पे, ओके? अब कहोगे हम तो वीकेंड को रेस्ट कर रहे हैं, भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेस्ट-वेस्ट का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ओके? अब कुछ लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता सर हमसे, हमारी कोचिंग वाले रोज क्लास करवाते हैं और कंपाइलेशन दे देते हैं, तो वही काफ़ी है। देखो, मंथली पीडीएफ यूज़फुल होती हैं, बट वो सेकंड हैंड अंडरस्टैंडिंग है। उनको कौन लोग बनाते हैं? जिनका एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है और जो अपना खर्चा निकालने के लिए 10-15 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। उनका ध्यान क्वालिटी पे नहीं होता, वो रैंडमली कॉपी पेस्ट करके बस दिखने में अच्छा लगे, ऐसा बना देते हैं और तुम्हें वहाँ पे ना तो डेप्थ मिलेगी, ना टोन मिलेंगे और ना ही प्रॉपर आर्गुमेंट मिलेगा जो एडिटोरियल का इंटेंडेड है। इसकी जगह उन कंपाइलेशंस को अपनी जो खुद के नोट्स हैं, उनकी गैप फिलिंग के लिए यूज़ करो। इसके अलावा जो सिलेबस है ना, उसको कभी भी इग्नोर मत करो और पीवाईक्यूज़ को इग्नोर मत करो। इससे तुमको पता चलेगा कि तुम्हें एक्चुअल में पढ़ना क्या है और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। रैंडमली तुम रीड करते रहोगे, तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। अगर तुम्हें यूपीएससी सिलेबस का ही नहीं पता है, ना तुम कुछ रिटेन कर पाओगे कि याद रख पाओगे, ना उसको कॉन्टेक्चुअली लिंक कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने सिलेबस की कॉपी अपने पास रखो और प्रीलिम्स के और मेंस के जो पीवाईक्यूज़ की एक बुक खरीद लो, उसको भी अपने पास रखो, उसमें से देखो यार, उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, पैटर्न तो ऑब्वियसली रिपीट होगा ही होगा। बिना एप्लीकेशन के फैक्ट्स को इकट्ठा मत करो कि स्कीम का रट्टा मार रहे हो, रिपोर्ट का रट्टा मार रहे हो, डेटा का रट्टा मार रहे हो। तुम्हें जो अगर पता ही नहीं है कि उसको आंसर में कैसे यूज़ करना है, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि ये कौन से पेपर का पार्ट है, तो उसका रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। यूपीएससी को रट्टेबाज नहीं चाहिए, यूपीएससी को चीज़ों को कनेक्ट करने वाले एनालिटिकल लोग चाहिए। तो सीखो कि स्कीम्स को, जजमेंट्स को, एग्जाम्पल्स को किस तरह से आपने आंसर्स और एसेज में डालना है, और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि अभी से अगर तुम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई अभी से आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग शुरू कर दो। ओके, फिर है तुम्हारी बात आती है कोचिंग नोट्स की। ओके, तो अपने कोचिंग नोट्स को एकदम अंधभक्ति से मत फॉलो करो। हर महीने 100-100, 150-150 पेजेस की कंपाइलेशन दे देते हैं, जो कि कॉपी पेस्ट कंटेंट होता है और तुम सब कुछ रीड कर लोगे, बट तुम्हें समझ कुछ नहीं आएगा। अगर उनको यूज़ करना है, एक सोर्स से पढ़ो, ये नहीं है कि 4 इंस्टीट्यूट्स की मैगज़ीन उठा के पढ़ रहे हो कि ज़्यादा समझ आएगा। उनमें से एक्सट्रैक्ट करो अपने नोट्स को फिल करने के लिए और जीएस टॉपिक से मैच करके। रिवीजन को कभी मत भूलो कि तुम जो भी पढ़ते हो उसका 80% तो तुम भूल ही जाते हो 2-3 हफ्ते के अंदर-अंदर, अगर तुम उसे रिवाइज़ नहीं करते हो। तो अनरिवाइज्ड नोट्स जो है वेस्टेड एफर्ट्स हैं। डजंट मैटर कि तुमने कितने सुंदर नोट्स बनाए, मोती पिरो रखे हैं, बट अगर तुम उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे, तो भाई क्या फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। तो 15 डे का मंथली या क्वार्टरली रिवीजन प्लान्स बनाओ, टेस्ट करो खुद को, क्वेश्चंस लगाओ करंट अफेयर्स के, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम कितने पानी में हो और तुम्हें चीजें याद रहें। अब प्रोडक्टिविटी ऐप्स जो होती है ना, उनको चलाने में बड़ा मजा आता है। जैसे मुझे कैनवा चलाने में बड़ा मजा आता है, तो उनको भाई ओवर यूज मत करो, ठीक है? 4 5 6 ऐप्स मत यूज करो, अलग अलग टेम्पलेट है, कुछ है। तुम्हारा पर्पस सजाना नहीं है, तुम्हारा पर्पस पढ़ना है। डिजिटल प्रोडक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है अगर तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, सजाने में ही रह जा रहे हो। एक सिस्टम कोई भी डिजिटल या फिजिकल अपनाओ। अगर तुम एक्सेल यूज कर रहे हो प्री के लिए, तो एक्सेल यूज करो, ये नहीं है कि गूगल शीट एक्सेल के बीच में स्विच कर रहे हो। तुम अगर वन नोट यूज कर रहे हो तो वन नोट यूज करो, तुम अगर एवर नोट यूज कर रहे हो तो एवर नोट यूज करो, बट ये नहीं है कि रोज रोज तुम स्विच कर रहे हो या फिर तुम फॉर्मेट और फॉन्ट और ये सब बदलने में ही रह रहे हो, कलर चेंजिंग में। फोकस होना चाहिए पढ़ाई।
रंग-बिरंगा करना नहीं, ओके? नहीं तो ज़िंदगी रंग-बिरंगी हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। और लास्ट चीज़ जो है वो तुम्हारी कि न्यूज़ के पीछे का कारण है, उसको इग्नोर मत करो। क्या हुआ, सिर्फ ये जानना इनफ नहीं है। यूपीएससी वांट्स टू नो कि ये जो हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं और सॉल्यूशन क्या है? स्पेशली मेंस और इंटरव्यू में, ठीक है? जिसपे तुम्हारा सबसे कम ध्यान रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको अपनी नोट मेकिंग स्पेशली करंट अफेयर्स को पढ़ते टाइम ध्यान में रखनी है, ओके? तो ये था, आई होप मेरे इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आई होप मैं आपकी मदद कर पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।